स्वच्छ शहर इंदौर अब धर्म नगरी बनता जा रहा है, जहां अलग अलग अवसरों पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बीते कई वर्षों से धार्मिक यात्राएं निकलती है। इसी क्रम में संस्था जय गोपाला द्वारा श्री हनुमान जी की भव्य शोभा यात्रा आगामी हनुमान जयंती पर 26 मार्च को निकाली जाएगी। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि यह यात्रा बीते करीब 8 वर्षों से संस्था द्वारा निकाली जाती है। यात्रा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक और प्रेस वार्ता का आयोजन आज किया गया। श्री यादव ने बताया कि इंदौर शहर में जिस तरह बाबा रंजित हनुमान जी की बड़ी यात्रा निकलती है, उसी तरह बाणगंगा क्षेत्र में जय गोपाला चौराहा से हनुमान जी की यात्रा निकाली जाती है, जिसमें ढोल ताशे डीजे के साथ अलग अलग तरह की एक से बढ़कर एक आकर्षक झांकियां सम्मिलित होती हैं। तो वही यात्रा में हर वर्ष कुछ नया आकर्षण देखने को मिलता है। उन्होंने बताया कि संस्था जय गोपाला द्वारा बीते करीब 10 वर्षों से घर घर हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जा रहा है, जो कि निःशुल्क होता है। यात्रा मार्ग को लेकर उन्होंने कहा कि करीब 200 से अधिक मंच से इस यात्रा का जोरदार स्वागत होता है। वही उन्होंने श्रद्धालुओं से निवेदन भी किया है कि यात्रा मार्ग में स्वागत के दौरान स्वच्छता का ध्यान रखते हुए पुष्प माला केवल भगवान को ही अर्पित की जाए। यात्रा को लेकर संस्था जय गोपाला द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। वहीं संस्था अध्यक्ष ने सभी श्रद्धालुओं से यात्रा को सफल बनाने के लिए अपील की है। विमर्श करने के पश्चात ऐसी योजना बनाई गई है कि हम प्रभात फेरी के माध्यम से हर घर घर में जाके राम नाम का अलग जगाएंगे और सबको प्रेरित करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में माताएं, बहनें और परिवार के सभी बच्चे इस यात्रा में, धार्मिक यात्रा में शामिल होकर इस धार्मिक जन चेतना के लिए सजग हो सके, जागृति फैला सके। कितनी संख्या में यहाँ माता बहनें और पुरुष? देखिए, संख्या तो अनगिनत रहती है। संख्या करीब पिछली बार की भी संख्या रही थी, करीब 2 से 3 हज़ार लोगों की पब्लिक रहती है, जिसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं, बुजुर्ग भी शामिल होते हैं और पुरुष भी शामिल होते हैं इसमें। यात्रा मार्ग पे जो भी मंच लगेंगे जी, उनकी सफाई को लेकर क्या है? जैसा इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आया है कई वर्षों से, उसी को देखते हुए हम लोगों के द्वारा भी जो भी सफाई कर्मी होते हैं उनको साथ में हम यात्रा के साथ रखते हैं। जहाँ जहाँ से यात्रा निकलती जाती है उसके निकलने के साथ ही जो सफाई, जो फूल वर्षा होती है, उसको सफाई करने के दौरान पूरा कंप्लीट करते हुए निकलते हैं। संस्था जय गोपाला के द्वारा पिछले करीब 8 वर्षों से हनुमान जी की यात्रा जय गोपाला चौराहे से मरी माता चौराहे तक निकाली जाती है। उसी के उपलक्ष्य में यह आज प्रेस वार्ता रखी गई है और संस्था जय गोपाला के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग रखी गई थी कि इस यात्रा को हम किस प्रकार से भव्य और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं। किस किस प्रकार के इस कार्यक्रम में पूरे आयोजन रहेगी? यह जो यात्रा रहती है, सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे रंजित हनुमान जी की यात्रा रहती है उसी तरह की ये यात्रा रहती है, क्योंकि इंदौर के अंदर अगर हनुमान जी की कोई यात्रा निकलती है तो 2 यात्रा निकलती है, एक रंजित बाबा की और एक हनुमान जी की यात्रा जो निकलती है जय गोपाला से मरी माता चौराहे पर हनुमान जी की यात्रा निकलती है। इस यात्रा में हमारा उद्देश्य रहता है कि जिस तरह से इंदौर सफाई में नंबर 1 है, उसका ध्यान रखा जाए, राम मंदिर का जो है उसका ध्यान रखा जाए, हिंदुत्व के लिए जो हम जागृत कर रहे हैं। पिछले करीब 8-10 साल से हम लोग घर घर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वह निःशुल्क करते हैं, तो उसी के लिए यह हनुमान जी की यात्रा निकाली जाती है। विगत कितने वर्षों से ये यात्रा यह पिछले 8 वर्षों से यह यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा मार्ग पे कितने मंचों से स्वागत होता है? यात्रा मार्ग पे कम से कम 100 से 150 मंच लगते हैं, जो कि और उन लोगों से भी हमारा संस्था के द्वारा यह निवेदन रहता है कि पुष्प और पुष्पमाला भगवान को चढ़ाएं, ना कि यात्रा के संयोजक या यात्रा प्रभारी किसी को भी हम लोग कोई भी या पुष्पमाला वगैरह नहीं पहनते हैं, क्योंकि भगवान से बड़ा ना कोई है और ना कोई होगा। इसलिए जो माला आती हैं वह पुष्पमाला हनुमान जी को ही चढ़ाई जाती है। इस यात्रा में विशेष रूप से किस किस प्रकार की झांकियाँ उपलब्ध रहेगी? यह यात्रा जो अभी तक पिछले समय से निकलते आई है, हर हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का रहता है। जैसे पिछले वर्ष हम लोगों ने जो इस एरिया के बैंड पार्टी थी उनकी कंपटीशन रखी थी, 51,000 रुपये इनाम था, 21,000 रुपये इनाम था। और झांकियों की जो बात करें, राम जी की झांकी रहती है, हनुमान जी की झांकी रहती है, राधा कृष्ण की झांकी रहती है और शिक्षा से लेते हुए शिक्षा की झांकी रहती है, आदिवासी टोलियों की झांकी रहती है।
भिन्न भिन्न प्रकार की कई तरह की झांकियाँ इसमें रहती हैं। आपका सभी भक्तजनों को जय जय श्री राम। पिछले 8 वर्षों से संस्था जय गोपाला द्वारा ये हनुमान जी की पूरी धार्मिक यात्रा सांवे रोड पर निकाली जाती है, जो कि पूरी तरह धार्मिक यात्रा होती है। पहले भी कई कलाकार हमारे इस यात्रा में आ चुके हैं, इस बार भी कुछ ना कुछ विशेष अवश्य रहेगा। हम जन जागृति फैलाने का जो काम धार्मिक यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि सभी जनमानस अपने हिंदू धर्म का अच्छे से पालन करें, ईश्वर की शरण में रहें और अच्छे अच्छे कार्यों को आगे ही बढ़ाते रहें। ऐसी ही संस्था जय गोपाला के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जन जागृति फैलाने का जो कार्य किया जा रहा है हमारे वार्ड क्रमांक 19 में और 18 में जो करा जा रहा है, और इसी कार्य को हम संस्था के माध्यम से और आगे बढ़ाएंगे और यह यात्रा पूरी तरह धार्मिक यात्रा रहती है। इस यात्रा में किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी माता बहनों को? इसमें माताओं बहनों की सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी, बैंड रहेंगे, बग्गियाँ रहेंगी, घोड़े रहेंगे और भी झांकियाँ रहेंगी। और हमारे जो दृष्टिहीन भाई बंधु जो हनुमान चालीसा का पाठ और भजन गाते हैं वो भी हर बार की तरह इस बार रहेंगे। सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए किस प्रकार की व्यवस्था है? हमारे यात्रा में हमारे वॉलंटियर जो कि हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं वो स्वयं पूरे यात्रा मार्ग पर हमारे जितने भी यात्री चलते हैं यात्रा मार्ग में उनकी सबकी सुरक्षा की व्यवस्था का ध्यान रखते हैं।